नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर जो पाठशाला चलती है माता सावित्रीबाई फुले पाठशाला। आज सावित्रीबाई फुले पाठशाला की जो संचालिका हैं दीदी निर्देश सिंह, उनको एक नोटिस मिला है और नोटिस मिला है यूपी सरकार से। यूपी सरकार ने जो 2 अप्रैल को 2018 को जो भारत बंद 18 एट्रोसिटी एक्ट 1989 दलित एट्रोसिटी एक्ट के लिए जो भारत बंद हुआ था, उसमें 2 साल से लंबे समय के बाद में, लगभग 3 साल अप्रैल में उसको होने जा रहे हैं, तो 3 साल के बाद में लोगों को नोटिस दे रही है सरकार। इसके पीछे क्या राय है, क्या मंशा है सरकार की और क्या सोच करके वो इस प्रकार के नोटिस दे रही है? क्या इसके पीछे ये तो नहीं कि किसान आंदोलन में दीदी निर्देश की पाठशाला चल रही है और वो किसानों के समर्थन में है? तो शायद कहीं यही सोचकर तो सरकार ने उनको नोटिस, गिरफ्तारी का नोटिस जो है वो नहीं दिया है। तो आइए बात करते हैं निर्देश सिंह से और उनसे पूछते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस नोटिस के आने के बाद में उनकी क्या तैयारी है और नोटिस भेजने के पीछे सरकार की क्या मंशा है। तो निर्देश जी, जो नोटिस आपको यूपी गवर्नमेंट ने दिया है, क्या है उसमें? उसमें है कि अरेस्ट वारंट का जो मेरे पास नोटिस आया है, इससे पहले ना तो उन्होंने सम्मन भेजे, ना उन्होंने चार्जशीट फाइल की, उसकी मुझे कोई जानकारी। और 2 साल पहले को उन्होंने आधार बनाया है अरेस्ट वारंट का जो नोटिस आया है। 2018 2 अप्रैल को आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट के प्रोटेस्ट में। तो उसके प्रोटेस्ट में मैं मुरादाबाद को लीड कर रही थी, सभी लोग वहाँ थे। अब उन्होंने उसके आधार पर पिछले 2 साल से उनको होश नहीं आया कि मुझे अरेस्ट करना है या चार्जशीट बनानी है या इसके ऊपर मुकदमा लिखना है। अब उन्हें 2 साल बाद याद आता है कि मैं जो है उसको लीड कर रही थी और मैंने उसमें जो है रेलवे को, या रेलवे की जो ट्रेनरों को आंदोलन हुआ था उसमें मैंने जो है भाग लिया था। तो अब इन्होंने परसों नोटिस भेजा है, वो भी मुझे व्हाट्सअप किया है। व्हाट्सअप के माध्यम से किया है, ना कोई मुझे कॉल आया है और ना ही मेरे पास, मैंने फ़ोन किया उनको। कितनी तारीख को बुलाया सरकार ने आपको? ये 20 अप्रैल का है। ये 20 अप्रैल को मुझे बुलाया, पेश करने के लिए कोर्ट में कहा है। डायरेक्ट पेशी के लिए मुझे जो है इन्होंने भेजा है, जबकि मेरे पास पहले से सम्मन कोई सूचना मुझे देनी चाहिए थी, मेरी तारीख की मुझे डेट बतानी चाहिए थी कि मेरी डेट इस दिन है। ऐसा कुछ भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। बस आज परसों कल मैंने देखा कि भाई मेरे अरेस्ट वारंट इन्होंने भेज दिए हैं। तो अभी तक इनको नहीं पता था। अब मैं पिछले 1.5 महीने से यहाँ किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ। अभी आपको पता है नवदीप कौर को और मनदीप पुनिया को, बहुत सारी ऐसी इन्होंने दिशा रवि को, मतलब पुरुषों को तो इन्होंने अब तक टारगेट किया ही था, जेलों का रास्ता दिखाया था। अब ये महिलाओं पर भी आ गए। ये चाहते हैं कि जो आज़ाद शब्द हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन शब्दों को दबा दिया जाए, उन आवाज़ों को दबा दिया जाए। लेकिन ये लोग जेल का डर दिखाते हैं। जो घर से कफन बांध कर निकल गए समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, वो जेलों से क्या डरेंगे? तो ये हम लोग डरने वाले तो हैं नहीं। ठीक है, आप भेजिए, भेज रहे हैं, अच्छी बात है, कोर्ट का काम है, कोर्ट करेगा अपना। जेल जाना होगा जेल चले जाएंगे, क्या हो गया? लेकिन हौसले कभी कम नहीं होने वाले। अब क्या करोगे आप? लीगल हमारे जो एडवाइज़र हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे एडवोकेट्स लगे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर बेल मिलती है तो अच्छी बात है, और अगर अरेस्ट करेंगे तो क्या हो गया? जेल में आराम कर लेंगे जाकर। नहीं, सरकार आखिर कर क्यों रही है ऐसा? देखिए, इस समय जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाना ही एक जुर्म बन गया है। वर्तमान सरकार का एजेंडा है कि जो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए, तानाशाह सरकार को ये एहसास कराए कि आप तानाशाह हैं, तो बस उसी को उठाओ और जेल में डाल दो। जेल इंतजार कर रहा है। कोर्ट पर लोगों का विश्वास नहीं छोड़ा उन्होंने, क्योंकि कोर्ट ने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे ऐसे निर्णय दिए हैं कि अब आम नागरिक का जो विश्वास है वो कोर्ट के ऊपर से उन्होंने हल्का कर दिया। और काम भी वही हो रहा है। ये तो सरकार का प्रेशर होता है, प्रशासन दबाव में होता है, प्रशासन को करना पड़ेगा कि भाई आपके ज़िले से एक लड़की निकल कर कितना बड़ा काम कर रही है, 1.5 महीने से यहाँ हाहाकार कर रही है, लाखों लोगों को अवेयर कर रही है और लाखों लोग इसको समर्थन दे रहे हैं। मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे से हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं, वो सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे लाखों करोड़ों लोगों की आवाज़ है। मेरे जो विचारधारा पर, जिस पर मैं काम कर रही हूँ, उस विचारधारा के देश के अंदर अनेकों लोग हैं। वो सब जानते हैं कि मेरा काम जो है वो हित, पूरे समाज के हित में है। हम लोग मानवता के फॉलोवर्स हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं और उसी के दायरे में बैठ करके हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से यहाँ पाठशाला चल रही है, हमारी टीम लगी हुई है। हम लोगों ने कोई नारेबाजी नहीं की, कोई गाली गलौज नहीं की। लोग सरकार को गालियाँ देते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने सरकार का विरोध किया है, सरकार की गलत नीतियों का हमने विरोध किया, तो वो भी हमने एक अच्छे क्रिएटिव आइडिया। आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पाठशाला चलाना जो है वो आपके लिए
गिरफ्तारी का वारंट लेकर के। बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 2 साल से इनको ज़रूर होश आता। इन 2 सालों में इनको ये नहीं पता चला कि मैं मुरादाबाद में इनके पास रहती हूँ कि मुझे अरेस्ट कर लें, या फिर मेरे लिए ये एक, मुझे जब चार्जशीट फाइल कर रहे हैं तो मुझे बता दें। पूरे प्रशासन की मेरे साथ में कनेक्ट रहता है। जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई हम लोग कार्यक्रम करते हैं तो प्रशासन के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहता है, बात चलती है। लेकिन ये लोग जो हैं, अब कोई बात नहीं कि इन्होंने डायरेक्ट मेरे को नोटिस भेज दिया, तो इसका मतलब क्या है? अचानक आपको याद आया कि मुझे नोटिस भेजना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी निर्देश जी, और ये बता रही हैं कि किस प्रकार से सरकार ने जो नोटिस इनको किया है, और शायद वो ये कह रही हैं कि जो किसान आंदोलन को समर्थन देना या यहाँ आकर के सावित्रीबाई फूले पाठशाला चलाना, ये सरकार को नागवार गुजरा है। इसके चलते ही उनको नोटिस दिया गया। यानी कि यहाँ दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आकर के पाठशाला चलाना और किसानों का समर्थन करना दीदी निर्देश को जेल तक का रास्ता दिखा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल, गाजीपुर बॉर्डर।